होठों की दबी हंसी खिलखिलाहट में बदल जाए, जीवन के कड़वे पल मीठी अमावट में बदल जाए। और केमिस्ट्री पढ़ने से आपके जीवन में खुशियों की यूं बरसात हो कि आपकी हर उलझन सजावट में बदल जाए। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, आप चाहे जिस भी क्लास में हो, आपने आइसो पढ़ा होगा, आइसो से आपका पाला पड़ा होगा। पूरे केमिस्ट्री में कहां कहां आइसो यूज होता है, आइसो प्रीफिक्स को लेकर के कई सारे टर्मिनोलॉजी गढ़े गए हैं पूरे केमिस्ट्री में। आज उसे समझने की कोशिश करते हैं, लाइक आइसोमॉर्फिज्म, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोट्रॉपी, आइसोबार, आइसोमेरिज्म और न जाने कितने वगैरह वगैरह वगैरह। आज उन सारे टर्मिनोलॉजी को एक एक करके बारीकी से सहज तरीके से समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जब हम बात नोमेनक्लेचर की करते हैं तो आइसो प्रीफिक्स धड़ल्ले से यूज होता है। आइए पहले समझते हैं किसको आइसो बोलेंगे। पहले यहां देखिए, ये जो 3 कार्बन का सिस्टम है यही आइसो कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये सेंटर कार्बन है, इसके बाद एक कार्बन, इसके बाद भी एक कार्बन, तो ये दोनों कार्बन सेम हुआ ना, और हम जानते हैं सेम को बोलते हैं आइसो। लेकिन ये क्या आइसो होगा? यहां सेंटर कार्बन के बाद 2 कार्बन, सेंटर कार्बन के बाद 2 कार्बन, नहीं, ये आइसो नहीं होगा। हमेशा हमको याद रखना है कि यही एक फॉर्मेट है जो आइसो कहलाता है। इसके बाद यदि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाता है सेंटर कार्बन से तो आइसो नहीं कहलाएगा। हाँ, इससे हम लोग आइसो कहेंगे। सेंटर कार्बन से यहां भी एक कार्बन, सेंटर कार्बन से यहां भी एक कार्बन, और कार्बन मेरा इधर बढ़ा, राइट साइड में बढ़ा, तो इसको हम लोग आइसो कहेंगे। इसी तरह से सेंटर कार्बन से एक कार्बन, सेंटर कार्बन से एक कार्बन, इसके बाद इधर कार्बन बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको भी आइसो कहेंगे। लेकिन सेंटर कार्बन से दोनों तरफ 2 ही कार्बन होना चाहिए तभी आइसो होगा। यहां पर 4 कार्बन है, यहां पर सेंटर कार्बन के बाद भी 2 कार्बन, इसके बाद भी 2 कार्बन, इसलिए ये आइसो नहीं कहलाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे इसको लेते हैं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सेंटर कार्बन, इसके बाद एक कार्बन, 2 कार्बन, दोनों सेम है इसलिए आइसो होगा। टोटल में कितना कार्बन है? 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसलिए आइसो 3 है तो प्रोपाइल, और OH लगा हुआ है तो अल्कोहल। यहां पर देखते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन टोटल, ये दोनों के लिए आइसो आइसो 4 टोटल कार्बन, इसलिए ब्यूटाइल ब्यूटाइल, और OH लगा हुआ इसलिए अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको समझते हैं, यहाँ पर टोटल इस कार्बन और इस कार्बन के लिए आइसो हो गया, आइसो हो गया। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा, आइसो पेंटेन। नेक्स्ट हम यहाँ क्या देखते हैं, इस कार्बन के साथ एक कार्बन, एक कार्बन, ये दोनों के लिए हो गया आइसो आइसो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया इसलिए पेंटाइल, OH लगा हुआ इसलिए अल्कोहल, आइसो पेंटाइल अल्कोहल। इसके लिए क्या बोल सकते हैं, 1 2, इसके लिए हो गया आइसो, 1 2 3 4, 4 हो गया इसलिए ब्यूटाइल, NH2 लगा इसलिए एमीन, आइसो ब्यूटाइल एमीन। जब हम बात टर्पिन की करते हैं तो वहां भी आइसो प्रीफिक्स वाला एक वर्ड यूज होता है, दैट इज आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन का जनरल फार्मूला है। इसको, इस जनरल फार्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि इसके आईपीसी नेम की बात करें तो इसका आईपीसी नेम होगा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका प्रॉपर्टीज होगा कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, produced by plant and animal, and it is the monomeric unit of terpene. Terpene and terpenoid both are same. Next, जब हम बात एमिनो एसिड की करते हैं तो आइसो प्रीफिक्स वाला एक टर्म दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यूज होता है। पहले आइए जानते हैं ये एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, एंड बोथ हैज अपोजिट नेचर। एक एसिडिक है तो दूसरा बेसिक है। जब एमिनो एसिड को हम लोग एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में रखने से क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और हम जानते हैं NH2 के पास लोन पेयर है तो इस लोन पेयर के पास क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा,
H प्लस आ जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये NH3 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस अमीनो एसिड पर एक प्लस चार्ज आ गया, मीन्स ये कैटायनिक एमिनो एसिड हुआ। लेकिन जब इसी एमिनो एसिड को हम लोग बेसिक मीडियम में रखते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर OH माइनस ज़्यादा रहेगा। तो OH माइनस देखिए, इसको यहाँ पर देखिए आप, OH माइनस, मीडियम का OH माइनस और COH का H, ये दोनों मिल करके बाहर हो जाएगा, दैट इज H2O बाहर हो जाएगा। जब H2O बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर COO माइनस बचेगा। देखिए यहाँ पर अब COO माइनस बचा, मतलब ये सिस्टम क्या हो गया ना, एनायनिक सिस्टम हो गया। लेकिन एक ऐसा पीएच जहाँ पर ना एमिनो एसिड कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ना एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो एक ज्यूटर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ज्यूटर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब यह है कि उसके पास दोनों चार्ज रहता है। एक ऐसा पीएच जहाँ पर एमिनो एसिड का दोनों चार्ज प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, उस पार्टिकुलर पीएच को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट, जब हम बात ऑर्गेनिक रिएक्शन काइनेटिक्स की करें तो यहाँ भी आइसो प्रीफिक्स यूज होता है इन द टर्म ऑफ आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट है क्या, सीधे शब्दों में यदि समझें तो किसी भी रिएक्शन में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के आइसोटॉप को चेंज कर देने से उसके रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजिंग आ जाता है, दैट इज एक्चुअली आइसोटॉपिक इफेक्ट। और चूंकि आइसोटॉपिक इफेक्ट में रेट की बात हो रहा है, काइनेटिक की बात हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, H2O यूज किया गया है यहाँ पर, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन का H आइसोटॉप लिया गया है। लेकिन जब इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ भी वाटर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर वाटर के हाइड्रोजन का D आइसोटॉप लिया गया है। तो इसका ये रिएक्शन ये होगा, सेम रिएक्शन लेकिन H2O का D आइसोटॉप लिया जाएगा तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। हम दोनों ही रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, सेम रिएक्टेंट है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन चेंजिंग है सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटॉप में। तो डिफरेंस क्या होगा, द डिफरेंस इज दैट कि जैसे मेरा आइसोटॉप का मास बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता जाएगा, इन द सेंस रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में क्यों घट गया, ऐसा माना जाता है कि डी और डी के बीच जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिस कारण से इसका रिएक्शन स्लो कुछ हो जाएगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को कुछ इस तरह से भी फॉर्मूला में लिखते हैं, दैट इज KL/KH। KL मीन्स L फॉर लाइटर आइसोटॉप, H फॉर हेवियर आइसोटॉप। इस दोनों रिएक्शन के केस में हम लोग KH/KD लिखेंगे। ये याद रखिए कि आइसोटॉप्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है क्योंकि उसका मास डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। लेकिन जब हम बात रेट ऑफ रिएक्शन की करते हैं तो दोनों ही केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट आता है क्योंकि उसका मास डिफरेंट होता है। इसी कड़ी में एक और टर्म है आइसोटोपोलॉजी। आइसोटोपोलॉजी मतलब क्या, द कंपाउंड हैविंग द सेम फार्मूला बट डिफरेंट आइसोटॉप ऑफ एनी ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड। देखिए ये फार्मूला C6H6, ये फार्मूला C6D6। यहाँ हाइड्रोजन का H आइसोटॉप है, यहाँ हाइड्रोजन का D आइसोटॉप है। दूसरा एग्जांपल H2O D2O, यहाँ हाइड्रोजन का H आइसोटॉप है, यहाँ हाइड्रोजन का D आइसोटॉप है। यहाँ हाइड्रोजन का H आइसोटॉप है, यहाँ हाइड्रोजन का D आइसोटॉप है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, आइसोटोपोलॉजी। ये दोनों क्या कहलाएगा, आइसोटोपोलॉजी। नेक्स्ट, जब हम बात सॉल्यूशन की करते हैं तो वहां भी एक टर्म आता है, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मींस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन टू और मोर सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, जब हम बात थर्मोडायनेमिक्स की करते हैं तो वहां भी
आइसो प्रीफिक्स बहुत बार यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ए आइसोकोर। आइसोकोर मीन्स क्या? आइसो मीन्स सेम, कोर मीन्स वॉल्यूम। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में आइसो को हम लोग कांस्टेंट के टर्म में समझते हैं। मीन्स क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम होगा यहाँ पर। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, dV इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मीन्स क्या? आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर। क्या कह सकते हैं कि व्हेन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस, दैट इज dP इक्वल टू 0। एक और टर्म आता है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है। The thermodynamic process in which temperature of the system remains constant during each stage of the process is called isothermal process, that is dT equal to 0। लेकिन जब हम लोग बात सॉलिड स्टेट की करते हैं तो वहाँ भी आइसो प्रीफिक्स यूज होता है, और जो वर्ड यूज होता है दैट इज आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी की मीन्स क्या? आइसोट्रॉपी जनरली एमरफस सॉलिड के लिए यूज होता है, लाइक ग्लास, मेटल, etc। इसको यदि डिफाइन करना चाहेंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि द सॉलिड हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल कंडक्टिविटी। जब हम बात सॉलिड स्टेट की करते हैं तो वहाँ भी आइसो प्रीफिक्स यूज होता है और एक टर्म यूज होता है दैट इज आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी जनरली एमरफस सॉलिड के लिए यूज होता है। एमरफस सॉलिड यदि इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे तो द सॉलिड हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल देयर डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज है, यह इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सारे डायरेक्शन में सेम होगा, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोट्रॉपी एक ऐसी जब हम लोग बात सॉलिड स्टेट की करते हैं तो वहां भी आइसो प्रीफिक्स यूज होता है और एक टर्म यूज होता है दैट इज आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी जनरली एमरफस सॉलिड के लिए यूज होता है। आइसोट्रॉपी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एमरफस सॉलिड इन विच ऑल देयर प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आर ऑल इन इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सॉलिड हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सॉलिड हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, thermal conductivity, mechanical strength, refractive index are same in all directions are called isotropy। एग्जाम्पल है एमरफस सॉलिड में ग्लास, मेटल्स, etc। नेक्स्ट जब हम बात स्टीरियोकेमिस्ट्री की करते हैं तो वहाँ भी आइसोप्रीफिक्स का यूज होता है इन द टर्म ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमर। आइसोमेरिज्म को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कंपाउंड हैविंग द सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर एंड द फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं, क्या हो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है C2H6O। C2H6O को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H6O को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H5+1 H6O, C and C, C2 H3 और H3 H6O।
और जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का आता है। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है, इसलिए क्या होगा, ये आइसोमर हुआ। एक बात इंपॉर्टेंट है कि आइसोटॉप्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि मास डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। लेकिन आइसोटॉप का रेट डिफरेंट होता है क्योंकि उसका मास डिफरेंट है।